वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना अनवर और आज माशाल्लाह 30वां प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं इफ्तार के पकवान का। शेफ़ क्या कहती हैं आप? आज माशाल्लाह 30वां प्रोग्राम है, रोज़ाना प्रोग्राम लाइव हमने आपके सामने पेश किया, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई। कल भी बड़ी ज़बरदस्त बारबेक्यू मैकरोनी जो थी उसका बड़ा अच्छा टेस्ट था, कुछ चाइनीज़ कुछ लोकल कुछ बारबेक्यू मिक्स्ड टेस्ट था और माशाल्लाह फ्यूजन रेसिपी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैक्रोनीज के साथ साथ जो बारबेक्यू का टच था और फिर जो बेल पेपर यानी कैप्सिकम का जो मज़ा होता है, जो शिमला मिर्च का जो मज़ा होता है, उसकी बात अलग होती है। किसी भी चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा उसमें फ्यूजन डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा उसको चेंज करना है, उसके फ्लेवर्स में तीखापन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस शिमला मिर्च में तीखापन नहीं होता लेकिन एक फ्लेवर होता है, बहुत एक अरोमा होता है बिल्कुल, जो शायद आपको वैसे दूसरी मिर्चों में नहीं मिलता। तो अच्छा, और बताएं, अब आप ईद के दिन क्या बनाती हैं? आप घर पे शीर खुरमा बनाती हैं? बिल्कुल, सुबह में तो हमारे यहाँ शीर खुरमा होता है, पूरियां बनती हैं, हरी मिर्च कीमा होता है साथ, और आलू की तरकारी, चने की तरकारी, ये तमाम चीजें होती हैं। मिठाई होती है, फिर वो कचौरी जो मिलती है बाजार से, वो वाली भी होती है जो मिठाई वालों के पास जो स्पेशल ईद के ईद आपको नजर आती है ना, वो ठीक है। अच्छा, एक होती है क़वामी सेवइयाँ जी, वो आपको पता है किसे कहते हैं? उसको मेरे ख्याल में एक दो और नाम से भी याद रखते हैं। क़वामी सेवई होती है, शीरे में बनी हुई होती है, शीरे में बनी, और उसमें ज़रा सा दूध डाल के आप खाएं और वैसे बड़ी ज़बरदस्त, उसको चाहे ठंडी खाएं गर्म खाएं, लेकिन वो शीरे में बिल्कुल बनी होती है और बड़ी सुर्ख सेवइयाँ होती है। वो आती है आपको बनानी? आती है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ तो शुरू से शीर खुरमा बनता है और ज्यादातर घरों में समझती हूँ मुजाफिर भी कहते हैं या ऐसे कोई, इसका एक और नाम भी होता है कोई खास, जिसमें कि और बाकायदा उसमें जो है ना वो यानी आप चाहें थोड़ा सा कलर भी उसमें डालते कलर भी डालते हैं, खोया भी उसमें, और उसके साथ साथ जो मेवेजात होते हैं, बादाम पिस्ते काजू, ये चीज़ें भी उसमें डाल सकते हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, क्योंकि शीरे में बनाई जाती है इसलिए उसकी जो कंसिस्टेंसी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, मज़े की बात है, उसको आप दूध के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी और बगैर दूध के भी लोग उसको एज अ स्वीट डिश खाते हैं, उसमें बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा गरम गरम ज्यादा मजे की लगती है, डिपेंड करता है। हाँ, कुछ लोगों को जैसे शीर खुरमा है, सुबह के वक्त तो मुझे गर्म अच्छा लगता है, लेकिन रात के वक्त या दूसरे दिन जो ठंडा होके फ्रिज में रख के जो उसका गाढ़ापन आता है ना शीर खुरमे का, वो उसका मज़ा ही और होता है। उसको फिर आप गर्म अगर ना भी करें, लेकिन अगर अच्छा गाढ़ा बना हुआ, जिसमें क्योंकि शीर खुरमे के लिए दूध को गाढ़ा किया जाता है, बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा सा दूध गाढ़ा करके उसके बाद उसमें चीज़ें डाली जाती हैं या दूध बाद में डाला जाता है, क्योंकि शीर खुरमे के लिए पहले आपको प्याज कह रहा हूँ, पहले सेवइयाँ जो है वो भूननी पड़ती हैं, बिल्कुल, और उसके बाद फिर अगर घी में भूने तो क्या ही बात है, असली घी में भूने तो और अच्छा है। साथ साथ बादाम पिस्तों को हल्का सा सौते कर लें, टोस्ट कर लें, और लेकिन उससे पहले बादाम पिस्तों को पानी में भिगो के कुछ देर उसके छिलके उतारे जाते हैं। ये बड़ा जो पुराने ज़माने का ये जो रेसिपी है उसमें यह है कि आप कभी भी, आजकल तो ये है कि वो फटाफट इसी तरह कच्चे कच्चे काटे ऊपर से डाल दिया, वो बन गया, छिलके समेत थी। लेकिन पहले जो है ना, कोई भी पुराने घरों में कभी भी जब तक कि आप उसके छिलकों को पानी में डाल के भिगो कर उतार नहीं लेंगे उस वक्त तक नहीं काटे जाते। छुआरे एक दिन पहले भिगो दिए जाते हैं, रात में भिगो दिए जाते हैं, और कभी कभी खुले आसमान के नीचे भी रखे जाते हैं, कुछ उसकी तासीर है। अच्छा, हाँ, डिपेंड करता है, आप किसी चीज़ से ढक के, जाली से ढक के उसको खुले आसमान के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, खुरमा, बहुत से लोग खजूर या छुआरों का इस्तेमाल करते हैं, दूध, चूँकि शीर को दूध भी कहते हैं, वैसे तो शीर को शक्कर भी कहा जाता है, लेकिन ईरानी में मतलब ही मीठा नहीं, लेकिन ईरान में शीर जो है ना वो दूध को कहते हैं, और शीर खुरमा और शीर जो है ना ये बेसिकली है भी ईरान और उस तरफ की डिश है। तो इसमें खुरमा जो है वो यानी बादाम, और अपना बादाम कह रहा हूँ मैं, छुआरे और नारियल और ये चीज़ें भी काट के डाली जाती हैं। आप डालती हैं छुआरे नारियल या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या चीज़ें डालती हैं? बगैर तो हमारे कोई छुआरों के बगैर नहीं खाता, ठीक है। बहुत सारा उसमें मेवा होता है, बादाम पिस्ते होते हैं, और किशमिश हमारे को इतनी पसंद नहीं करता, किशमिश नहीं खाई जाती, लेकिन ये कि छुआरे और बादाम पिस्ते, नारियल तो नहीं डाला जाता, कुछ लोग डालते हैं, आप क्या नहीं डाला जाता। हाँ, ये सही बात है, डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं।
और आपके यहाँ ईद यानी ईद की नमाज से पहले तैयार कर लिया जाता है या पहले 6 साढ़े 6 पे 6 साढ़े 6 पे तैयार हो जाता है। फिर मेरे चक जो के, फादर हैं हाँ। और भाई वगैरह ये सब चक के जाते हैं, चक के जाते हैं 2-3 स्पून चक के। हाँ, ये बड़ा प्रॉपर खाना खाते हैं। आगे फिर प्रॉपर खाते हैं, लेकिन जाते हुए चक के जरूर जाते हैं और उसका एक अपना ही मजा होता है। उसके बाद फिर आप आए, फिर अपना प्रॉपर नाश्ते के साथ फिर मैं किचन में होती हूँ, मैं पूरियां बना के दे रही होती हूँ सब। अच्छा, हलवा पूरी भी चल रही होती है बिल्कुल, माशाल्लाह। सब पूरी टेबल सजी क्या हुई होती बात है। बस ठीक है, मैं ईद की नमाज पढ़ के आ जाऊंगा आपकी तरफ। हलवा पूरी का तो बहुत शौक है मुझे। आ जाए तो बस मैं भी घर वालों के साथ मिलके बैठ के चुपचाप से खा लूंगा। खुला इनविटेशन। शेफ फरजाना को बाद में पता चलेगा अरे एक बंदा कैसे बढ़ गया, पूरियां कम क्यों पड़ गई। चले, आज क्या बना रही हैं आप, ये बताएं। आज हमारे साथ मलका मसाले हैं, तो इनकी खीर मिक्स से हम खीर बनाएंगे। आप चाहें तो आप ईद पे खीर भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट अच्छा, मीठे बनाते हैं। फिरनी और खीर में क्या डिफरेंस होता है? फिरनी जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है और खीर जो होती है वो जमी हुई होती है खीर। ये बस फर्क अच्छा, होता है। पहले जब खीर बनाई जाती थी तो चावलों को पीसा नहीं जाता था पहले से। पहले ये था कि उनको दूध में पका के उसके बाद उसको घोट लिया जाता था। क्या ये बात दुरुस्त है? टूटे चावलों को अगर ये करें तो खीर में कंसिस्टेंसी ऐसी हुआ करती थी कि चावल का हल्का सा एक दाने जो है वो मुंह में आता था। अब डिफरेंट हो गया, अब चूंकि तैयार रेसिपीज मौजूद हैं तो पिसी हुई चीजें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तैयार में तो पिसी भी होती है, लेकिन हम जो घर में बनाते हैं उसमें चावल जो हम पीसते हैं तो हम बिल्कुल बारीक उसको पाउडर फॉर्म में नहीं करते। अगर खीर बनाते हैं उसको भी हम थोड़ा सा दरदरा रखते हैं और जब वो दूध में उसको शामिल करते हैं, उसको पकाते हैं 1 घंटा, तो उसके बाद उसका जो ग्रेन है वो ऐसा। इसमें भी ये होता है कि अगर आप खीर के लिए चावल पीसना चाह रहे हो, चावलों को आपने मतलब पहले भिगो के उसके बाद आप चावलों को जब हल्का सा ड्राई करके पीसेंगे ना तो उसकी कंसिस्टेंसी अलग आएगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, अगर भीगे हुए चावल हो तो पीस लेती हूँ और फिर भिगो देती हूँ उसको। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वैसे जो वो तरीका है कि पहले जो है ना, पहले जब खीर बनाई जाती तो उससे सबसे पहले चावलों को 1 मुट्ठी चावल या 1 कप चावल का हिसाब हुआ करता था। वो निकाल के पहले उसको चावल चुनने पड़ते थे। चावलों में जो है ना थोड़ी सी उसके छिलके वाले चावल आ जाते थे। उसके बाद अब तो सब चीज रिफाइंड है, तो बड़ा आसान। पहले तो माएँ जो है ना, हमारी अम्मी लगा दिया करती थी, बेटा चावल चुन दो। कहीं अगर दावत है कुछ है तो चावल चुन के, बड़ा तरीका होता था उसका। दालें भी चुनी जाती थी। हलीम पक रहा होता था तो हम दालें भी चुनते थे, चावल भी चुनते थे, तमाम चीजें। और उसका तरीका होता था थोड़े थोड़े चावल आगे करके, उसके बाद फिर उसमें से एक चीज उठा के डाली, फिर उठा के डाली। इस तरह पूरी ट्रे में चावल फैला होता था और उसको पूरा चावल चुना जाता था। उसके बाद वो चावल तसलों में भिगोया जाता था। उसके बाद उसको तौलिए के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर फैला के हल्का खुश्क करके फिर उसको पीसा जाता था। तब क्योंकि वो चावल भीगने की वजह से जब उनका साइज बढ़ जाता है और वो नरम थोड़े से हो जाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी और उसके बाद फिर अरखे खेवड़ा और ये तमाम चीजें मौजूद होती थी। ये एसेंस वगैरह का पहले ज़माना नहीं था। पहले अरखे खेवड़ा बहुत अगर हुआ तो अरखे खेवड़ा डाला जाता था और साथ साथ जो है ना बस वो बादाम, पिस्ते, शक्कर, ये वो लास्ट में जब खीर बन रही होती थी। अच्छा, अब तो आसानी आसानी हो गई है, अब बहुत हर चीज की उतनी ही खवातीन को मुश्किल लगती है कुकिंग करना। हाँ, हालांकि बहुत आसान है कुकिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें, मैंने तो सिलबट्टे पे पिसे हुए कबाब खाए भी हैं, पीसे भी हैं, चटनी भी पीसी है सिलबट्टे पे। और जो टेस्ट सिलबट्टे पे जो पिसी हुई चटनी या कबाब का होता है ना, वो किसी चीज का हो ही नहीं सकता। एक दफा जिंदगी में पीसे थे सिलबट्टे में, उसके बाद फिर नहीं, तो इतना आसान काम है नहीं। सिलबट्टे पे हर कोई पीस नहीं सकता। और एक दफा अगर किसी को सिलबट्टे पे और हावन दस्ते में कूटे हुए चीजों की आदत पड़ जाए ना, आप यकीन करें आप फिर नॉर्मल ग्राइंडर, ब्लेंडर, इन चीजों से पिसा हुआ खाना खा ही नहीं सकते। जो मजा हावन दस्ते में कुटे हुए मसालों का है, कुटी हुई चटनियों का है, या सिलबट्टे पे जो पिसी हुई, पहले अगर इवन काली मिर्ची भी पीसनी होती थी ना तो सिलबट्टे पे फौरन पिस जाती थी। अच्छा, आप देखिए उसको जो हम पीसते हैं तो एक खुशबू ही अलग निकल के अलग से खुशबू आती थी। और वो आप हरी मिर्ची, लहसुन की चटनी बनाना चाहें, उसको दही में मिक्स करके, नमक मिक्स करके उसके साथ करें, वो भी वो जबरदस्त होती थी। लेकिन इन सब चीजों को सिलबट्टे पे मजा आता था और जरा मेहनत का काम होता था, जिसके बाजू भी बनते थे बच्चों के और साथ साथ में। लेकिन ये अच्छी बात, ट्रेंड ये था कि अम्माएं जो है ना बच्चों को लगा के रखती थी कि बेटा ये करते रहो, नहीं तो चलो कुछ आलू छील के दे दो,
नहीं तो टमाटर काट के दो, प्याज काट के दे दो। बहरहाल चलें, आप आज बिस्मिल्लाह आपने एक करें। चीज नहीं पूछी जी मुझसे। जी जी। एक तो ईद आप की मुझसे शॉपिंग तो रोज आपकी हो गई है शॉपिंग का, आपने मेहंदी का नहीं पूछा कि माशाल्लाह मेहंदी भी लगा माशाल्लाह। ये दी। तो आपने पहले से ही ये मेहंदी मैं लगवा दिखा दी। देती हूँ हमारे जितने व्यूवर्स हैं, बहुत आज मेहंदी जबरदस्त। भी लग गई है। ये कल की पूरी तैयारी शेफ फरजाना ने की भी है, और अब जो है बस इनको जल्दी से इंतजार है कि जल्दी से शाम हो, मगरिब हो, उसके बाद ये एक फाइनल शॉपिंग करने जाएं, कोई नहीं, नहीं। नेल पॉलिश या कोई चीज ऐसी लेने के लिए। वो चांद रात का मजा अलग ही है, चाहे इंसान छोटी से छोटी चीज लेने के लिए निकले और कोई ना कोई चीज रही जाती है हाँ, नेचुरली भी। ये तो है। कोई क्लिप रह जाएगा, कोई और चीज रह जाएगी कि आदमी सोचेगा चलो कोई कॉस्मेटिक का सामान रह जाएगा, और वो जब तक चांद रात को इंसान निकले ना, चांद रात की फील नहीं आती, उसके बाद फिर ईद का मजा है। बहरहाल चलें शेफ फरजाना, आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। आपको एडवांस में ईद मुबारक। आपको भी बहुत क्योंकि बहुत आपके ईद साथ मुबारक। दोबारा तो अब किचन के प्रोग्राम में मुलाकात होगी नहीं। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। लास्ट ईयर भी मैं आपके साथ थी बिल्कुल। किचन में, और इस साल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी साथ होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मजा आता है आपके साथ। बहुत कंफर्टेबल होस्ट हैं आप, नहीं, और नहीं, मुझे जरा बड़ा सा अच्छा लगता मैं कंफ्यूज नहीं होती या मैं घबराती नहीं हूँ आपके ये साथ। तो चिटचैट होती है, मजा आता है। आप माशाल्लाह अपने काम की इतनी एक्सपर्ट हैं, 10 मिनट में भी चीजें बना लेती हैं, 5 मिनट में भी चीजें पता नहीं कैसे बन जाती हैं, गल भी जाती हैं, टेस्ट की भी अच्छी होती हैं। सिर्फ यही नहीं, वरना दूसरे टीवी चैनल्स पे मैंने देखा सिर्फ चीजें शक्ल की अच्छी नजर आ रही होती हैं, खा कोई नहीं सकता उनको, बल्कि शेफ खुद मना कर दी अभी नहीं खाइएगा, अभी आधा घंटा दें इसको, दोबारा जरा मैं पका लूँ, ठीक कर दूं, फिर खाइएगा। वो शक्ल की नहीं बल्कि खाने में भी अच्छी होती है। हमारी पूरी टीम इफ्तार में शेफ फरदाना, कल भी हमने जो बारबेक्यू मैकरोनी है वो खाई, उससे पहले जितनी चीजें, इनकी बहुत सारी चीजें हमने अपने नाम रखे हुए हैं। यानी इन्होंने जो आपने जिसको ग्रेनेड हम लोगों ने कहा था, जी जी, इसमें चीज के साथ मैकरोनी जो आपने वो बनाई थी, बिल्कुल। वो बड़ी जबरदस्त। बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत जबरदस्त किस्म की। बहरहाल शेफ फरदाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ बहुत अच्छा Thank रहा। उम्मीद करते हैं आपको, एक तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, Same to you. और थैंक यू, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में किसी और तरीके से इंशाल्लाह साथ रहेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मलका मसाले मौजूद हैं, और मलका मसाले के साथ आज उनकी जो प्रोडक्ट है खीर मिक्स, वो हम बना रहे हैं। इनकी खीर आप अपने ईद की दावतों में बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 1 लीटर दूध लेना है और लेने हैं बादाम पिस्ते। बाकी सारा कमाल जो है वो मलका की खीर मिक्स का है। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा, आपने मलका की खीर मिक्स को खोलना है, पैकेट को खोलना है, दूध के अंदर शामिल करना है, उसको आपने पकाना है उतनी देर कि खीर का जो टेक्सचर होता है, खीर गाढ़ी हो जाए। जैसे ही खीर गाढ़ी हो, आप उसको निकालें बोल में, बादाम पिस्ते इसके ऊपर गार्निश करें। चांदी का वर्क लगाना चाहते हैं, चांदी का वर्क लगाएं। ठंडा करें या गर्म खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। खीर वैसे ठंडी अच्छी लगती है, फ्रिज में रख दें, ठंडा करें, चिल्ड करें, और दावत में आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ रमज़ान पूरा हमने, अल्लाह का शुक्र है, हमारा साथ खैरियत के गुजरा, और उसमें हमने खूब खाने भी इंजॉय किए, इफ्तारी भी इंजॉय की, सहरी भी इंजॉय की। उसमें रमज़ान में थकन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ईद पे ये होता है कि हम जब घर में दावत वगैरह रखते हैं तो कोई ना कोई एक रेसिपी आपने ऐसी रखनी है जो आसान हो, जो आप बस फटाफट किचन में जाएं और 5 से 10 मिनट में वो तैयार हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं मलका से खीर मिक्स, और खीर मिक्स का बॉक्स मेरे पास मौजूद है। दूध मैंने सॉस पैन में शामिल कर दिया था, 1 लीटर दूध है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको मैं खीर मिक्स शामिल करूँगी। यहाँ पे खीर मिक्स है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मलका का खीर मिक्स है, और कोई अलग से आपको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, चीनी वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैकेट है पूरा एज इट इज़, पैकेट आपने खोलना है और दूध में आपने जो है वो शामिल कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा ईद के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपने मिस नहीं करने। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आने वाली हैं ईद की। और यहाँ पे बादाम जो हैं वो मैं चॉप कर लेती हूँ। बादाम पिस्ते आपने चॉप कर लेने हैं गार्निशिंग के लिए।
अच्छा, इसका मैं पैकेट खोल रही हूँ और पैकेट खोल के खीर मिक्स का हम इसमें शामिल करेंगे दूध के अंदर। 1 किलो दूध में 1 पैकेट मलका खीर मिक्स का जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी बादाम पिस्ते चॉप्ड हुए हुए हैं और जब आप डालेंगे इसमें तब आपको पता चलेगा कि बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, चीनी भी इसी में मिक्स है, तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हैं। जो केवड़े की खुशबू होती है वो भी इसमें आ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने गार्निशिंग में क्या करना है, आपने गार्निशिंग में ये बादाम पिस्ते चॉप करके शामिल करना है। यहाँ पे बादाम मैं स्लाइस कर लेती हूँ। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे बॉईल पकना शुरू होगी तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। गाढ़ी जैसे ही होगी मैं इसको उतारूंगी और उतार के हम इसको किसी भी बोल में आप निकाल लें, किसी भी डिश में आप निकाल लें इसको, और बादाम पिस्ते के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। आज आखिरी रोज़ा है और मेरी दुआ है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं, तमाम व्यूअर्स, तमाम कॉलर्स, मेरे फेसबुक पे जितने मेरे फ़ैन्स हैं, सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और साथ साथ अल्लाह ताला आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजारे, मज़े मज़े के खाने बनाएं। जो जो रेसिपीज़ मैंने आपको सिखाई हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में कि आपने कौन सी रेसिपी बनाई, कैसी बनी, किस तरह बनी। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपसे कोई भी प्रोग्राम मिस हो गया हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो लज्जत बाय मेट्रो है उसमें भी आपको मेरे तमाम शोज़ लास्ट ईयर से लेकर अब तक के तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो वहाँ से भी आपको कोई शो अगर आपका मिस हो गया आप देख सकते हैं बिल्कुल। और साथ साथ अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। अब ईद की काफ़ी लंबी छुट्टियां हैं, 1 हफ़्ते की, तो उसमें आप जो फरमाइश करना चाहते हैं कर डालें, क्योंकि इसमें बड़े आसानी होगी कि मैं सिखाऊंगी और आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तमाम लोग घर में मौजूद होंगे तो घर के जितने अफराद हैं वो आराम से खाना इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये पकना शुरू हो गया है। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो फिर हम इसको निकालेंगे। और मलका मसाले, आपको पता है कि मैंने पूरे रमज़ान मलका मसालों की रेसिपीज़ भी बनाई हैं। इनके मसाले बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो पैकिंग बहुत अच्छी है, दूसरा ये इनके मसालों की ख़ास बात ये है कि MSG फ्री हैं। साथ साथ आप अगर इसको आधा पैकेट यूज़ करते हैं तो हाफ़ पैकेट आप रख देते हैं, बाद में वैसे ही इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। चाहे आप 1 हफ़्ते बाद यूज़ करें, चाहे 10 दिन बाद यूज़ करें, चाहे 15 दिन बाद यूज़ करें, ख़राब नहीं होते, सीलन नहीं आती। इसमें फ़्रेश मसाले रहते हैं, फ़्रेश मसालों से पीस के बनाए गए ये मसाले हैं। और इसमें आपको इनकी बहुत सारी जो बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, कढ़ाई मसाला, मछली मसाला, टिक्का बोटी में ये तमाम मसाले तो मिलेंगे मिलेंगे। साथ साथ आपको इनका पिंक सॉल्ट भी मिलेगा, पिसी हुई लाल मिर्च भी है, हल्दी भी है, धनिया पाउडर भी है, गरम मसाला पाउडर भी। तमाम आपको मसाले भी इनके बॉक्सेस में मिलेंगे जो साफ़ सुथरे फ्रेश जो है वो पीसे जाते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है गाढ़ा होने में। जैसे ही ये गाढ़ा होगा तो हम इसको निकालेंगे और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे बादाम पिस्तों के साथ। और ईद के प्रोग्राम्स आपने मिस नहीं करने हैं, ज़रूर देखने हैं, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं ईद के शोज़ में। बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जो आप बना सकते हैं ईद की दावतों में। तो ईद के प्रोग्राम आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बोल ले लेती हूँ जिसमें हम
खीर को निकालेंगे, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, फिर मैं इसे निकालती हूँ। और निकालने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है, ताकि ये फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी सेट हो जाए। क्योंकि जब हम इसको गरम गरम निकालते हैं तो ये थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये थोड़ी सी सेट हो जाती है, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे बादाम पिस्ते डाले हुए हैं। हर चीज़ में मिक्स है, आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है मलका मसाले में, ठीक है। तो ये मुझे क्वालिटी इनकी बड़ी अच्छी लगी, और फिर जायका भी बहुत मज़े का होता है इनका। जैसे हम घर में खीर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह इनका फ्लेवर होता है। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ कोई अगर फरमाइश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा ये थिक हो जाए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, हम इसको निकालेंगे, गार्निश करेंगे। अच्छा, खीर, शीर खुरमा, फीरनी, ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें मेवा जात जो हैं वो जब तक ज़्यादा ना हम इसमें यूज़ करें तो मज़ा नहीं आता। जब तक मेवा ज़्यादा ना पड़ा हुआ हो, खीर हो, शीर खुरमा हो, इस तरह की कोई भी चीज़ हो मेवे वाली, जब तक उसमें मेवा आप ज़्यादा नहीं शामिल करते तो मज़ा नहीं आता। और कोशिश किया करें कि जब भी ऐसी चीज़ें बनाएं तो उसमें मेवे का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ बनती नहीं हैं। हम जो है वो बीच बीच में बनाते हैं, गैप से बनाते, तो जब भी बनाएं इसमें मेवे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, यहाँ पे खीर हमारी पक रही है, जैसे ही ये गाढ़ी होगी मैं इसे निकालूंगी। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए रमज़ान के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मलका मसाले से खीर मिक्स, और खीर हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। इसको मैं डिश आउट करूँगी, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, गाढ़ी हो चुकी है यहाँ पे, और उसके बाद इसको हम निकालेंगे। ये आपने निकाला, और इसको आपने गार्निश करना है बादाम के साथ। और ये जब इस रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए, गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे जो खीर मिक्स है जो हमने बनाई थी मलका मसाले से, वो तैयार हो चुकी है। कुछ भी नहीं करना था, आपने सिर्फ 1 लीटर दूध लेना है, पैकेट खोलना है, खीर मिक्स का पूरा पैकेट शामिल करना है, और उतनी देर तक कुक करना है कि खीर गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। जब खीर गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी आपने निकालना है, ऊपर से बादाम पिस्ते आपने गार्निश कर देने हैं। तो ज़बरदस्ती खीर आपकी तैयार हो जाएगी। ईद में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मलका मसाले घर लेकर आइएगा। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का भी लिंक है जो मैं बार बार बताती रहती हूँ, सिर्फ इसीलिए बताती हूँ ताकि आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकें। पेज को लाइक करें, शेयर करें। कोई आप फरमाइश करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी आप जाके मेरा शो देख सकते हैं, लज्जत बाय मेट्रो। साथ साथ हमारे जो सेगमेंट जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, वैसे तो मेरी आपसे ईद पे मुलाकात होगी, ईद के तीनों दिन मैं आपके साथ हूँ, और मज़े मज़े की आपको रेसिपीज़ सिखाऊंगी, क्योंकि ये पूरा महीना जो है इसमें मैं आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ सिखाऊंगी, ताकि आप वीकेंड्स पे भी रेसिपी को ट्राई कर सकें। बाज़ लोगों के घरों में वीकेंड्स पे भी दावतें वगैरह होती हैं, क्योंकि हम तो ईद पूरा महीना मनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 3 दिन में, पूरा महीना ईद मना सकते हैं, आना जाना होता है और दावतें हो रही होती हैं, तो आप रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। और दावतें ना भी हों तब भी आप अपने घर वालों के लिए मज़े की रेसिपीज़ बनाएं, क्योंकि शौहर, बच्चे, पेरेंट्स और सब जितने भाई बहन सब घर पे मौजूद होते हैं,
तो आप उनके साथ जो है इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हम टाइम है हमारे पास, तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल ईद के दिन आपसे मुलाकात होगी, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।